देश एवं प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते एक बार फिर पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि बीते 1.5 साल से पर्यटन जगत मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक साल तो बचाई हुई पूंजी के सहारे बैंकों की किस्तें तथा अन्य खर्चों का वहन करते रहे हैं। वहीं इस अवसर पर होटल एसोसिएशन अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने कहा कि लगातार 1.5 साल से कोरोना की मार झेल रहे पर्यटन कारोबारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बैंक खातों का भी जून 9 APM का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस अवसर पर महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय राहत पैकेज की मांग की जा रही है, ताकि जो कर्ज कारोबारियों ने लिया है वह चुका सके और बैंक का NPA तथा सिविल खराब न हो। प्रदेश सरकार से जब पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने राहत देने की बात कही थी, परंतु अब तक ज्यादा राहत नहीं दी। परंतु 25 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटक जगत के कारोबारियों को एक उम्मीद थी कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ राहत मिलेगी, परंतु कोई राहत नहीं मिल पाई है। अब केवल एक ही उम्मीद है कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से बात कर आर्थिक पैकेज दिला सके, ताकि आने वाले समय में इतने सारे लोगों को कुछ राहत मिल सके। पूरी तरह से प्रभावित दोबारा से हो गई है। पिछले साल की मार तो झेली थी उसने, मगर अब 3 महीने से जो है पूरा पर्यटन उद्योग जो है ठप पड़ा है, और जिसके कारण हमें एक सबसे बड़ी जो एक समस्या आन खड़ी हुई है वो ये हुई है कि इन 3 महीनों में क्योंकि कोई भी आमदन नहीं हो पाई, और पिछले वर्ष में भी सब जैसे कि हमने अपने रिसोर्सेज से किस तरह से भी 1 साल काट लिया था, अब हमारे पास कोई भी वर्किंग कैपिटल नहीं रहा था। इसके कारण अब 3 महीने होने वाले हैं, और 3 महीने तक जो है बैंकों की ना तो किस्तें जा सके ना उनके ब्याज जा सके, जिसके कारण कि अब जून के महीने में सभी अकाउंट्स 90% जो अकाउंट्स हैं वो जो है NPA हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चले जाएंगे, और सिविल स्कोर्स लोगों का खराब हो जाएगा। और जिसके कारण की जो है अगर हमारा NPA में जो ही हमारा अकाउंट स्लिप हो जाएंगे तो कोई भी वित्तीय जो बैंकिंग है या कोई और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमको बैंक से लोन नहीं देंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक धक्का होगा, क्योंकि बिना लोन्स बिना वर्किंग कैपिटल के तो कैसे हम अपना कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है। हमने आज भी अपने आपको जो प्रेस रिलीज किया उसमें भी माध्यम से हमने सरकार से ये गुहार लगाई है कि एक तो आपको आर्थिक मदद हमें जल्दी से जल्दी दी जाए। देखिए, अप्रैल के महीने में हमारे साथ एक मीटिंग की गई थी, क्योंकि पिछले वर्ष जो इन्होंने इंटरेस्ट मेंशंस की थी वो कम्प्लीटली फेल हो गई, बैंकों ने उस पर किसी को ऋण नहीं दिया। दोबारा उसको रिवाइव किया गया, उसमें मॉडिफिकेशन करने की बात की, हमने सुझाव दिए। हमारी पर्यटन निर्देशक महोदय से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे सरकार जितने भी हमारे हिमाचल के एसोसिएशन के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, और हम ये सोच रहे थे कि ये 15 तारीख की या 14 तारीख की जो कैबिनेट थी उसमें इसको अप्रूव कर देंगे, 15 दिन में हम कोई पैसा इंतजाम कर लेंगे, और जो है हम इसको अपने NPA से कम बाहर निकालने के में कामयाब हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो तो अभी कैबिनेट में ये पेश नहीं किया गया। तो अब जो ये मौजूदा स्थिति है इसमें जो है हमें एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचने वाला है, क्योंकि किसी भी व्यवसायी की जो क्रेडिटेबिलिटी है आज की डेट में इस मॉडर्न उसके अंदर बैंकिंग वो देखती है आपकी रैंकिंग क्या है। आप NPA तो नहीं है, आपकी रैंकिंग ठीक है, तो ये हमारे कारण तो रैंकिंग खराब नहीं हुई, ये तो आपदा के कारण हुई, सेकेंड ईयर आई तो उसके कारण ये सब कुछ हुआ। तो हमने आज सरकार से ये दोबारा से गुहार लगाई है कि आप केंद्रीय वित्त मंत्रालय RBI दोनों से बात कीजिए और उनको ये आग्रह कीजिए कि जितने भी हिमाचल के अंदर हिमाचल 3 महीने से बंद पड़ा है, तो हमें जो है इसको जो है NPA ना किया जाए, इनके सिविल स्कोर पे कोई फर्क ना पड़े। और जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसमें इन्होंने क्या किया था कि पिछले वर्ष भी इन्होंने 29/2/2020 उसको डेडलाइन रखा था, मगर हमारी तो सीजनल इंडस्ट्री है, तो हमारा डेफिनेटली उससे 2-3 महीने का जो है 2 महीने का तकरीबन फॉल्ट रहता है, क्योंकि 3 महीने के बाद NPA में जाता था, हर कोई 2 महीने बचा के रखता है। तो उस समय लॉकडाउन हो गया, उसके कारण जो है हमें उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब जो सरकार स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI स्कीम लेके आई फॉर हॉस्पिटलिटी टूरिज्म ट्रैवल, उसमें भी हमें लाभ नहीं मिल पाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पूरा वर्ष जो है अपनी सिक्योरिटीज जो हमारा बची हुई थी उनके बलबूते पे ऋण लेकर अपनी जो जमा पूंजी उसके खर्च करके हमने 1 साल किसी तरह से संचालित रखा अपनी इकाइयों को। और जो अब हमारे पास तो वर्किंग कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल शून्य हो चुका है, तो अब तो सिर्फ आर्थिक मदद ही की जाए। और भारत सरकार से मैंने ये भी आग्रह किया है कि आप लोग, हमने तो लिखा ही है, आप लोग इसको टेक ऑफ करो कि उस डेट को 31/3/2021 देखा जाए, ताकि 31/3/2021 जो तो 21 जो लोगों ने ऋण लिए हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, और जितना उनकी ऋण की वैल्यू उसका 20-40% जो उनको मिल सके, ताकि वो अपने सुचारू रूप से अपने कार्य को चला सके। जहाँ तक लीज का सवाल है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट मनाली में है, यहाँ पर बहुत कम है। मगर डेफिनेटली जो एक लीज होल्डर है वो कहाँ से सस्टेन करेगा, उसके पास तो वो
ले लेते हैं लोग, होटल ले लेते हैं, उसके बाद उनसे चलता नहीं है या उनके ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तो सारे तकरीबन सभी लीज होल्डर्स ने होटल्स खाली कर दिए जी। नहीं, पूरे पर्यटन व्यवसाय के जितने ऋण इन्होंने बैंकों से लेकर वो सारे एनपी हो जाएंगे जून के अंदर। 3 महीने पूरे हो जाएंगे, 90 दिन के बाद नहीं दे पाएंगे तो उनके एनपी हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी मेरे अपने जो ट्रैवल चैप्टर के जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल भारद्वाज जी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने तो मुझे कुछ और ही आज बताया जो मुझे नहीं ज्ञात था, क्योंकि हमने अलग अलग हमारे चैप्टर्स काम करते हैं, कि जितने भी अच्छे ट्रैवल एजेंट्स हैं उन्होंने अपनी टैक्सियाँ डाल रखी हैं, फ्लीट ऑफ टैक्सी बसेस डाल रखी हैं, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आए उसको एक सुविधाजनक जो है एक माहौल दिया जाए। और उन लोगों ने बेचारों ने उनके ना तो किस्त दे पा रहे हैं, ना वो ब्याज दे पा रहे हैं, क्योंकि 1 साल हो गया है जी। और ये 3 महीने और निकल गए, और ना वो अपने ऑफिस के रेंट दे पा रहे हैं, ना अपने मुलाजिमों के ड्राइवरों की तनख्वाह दे पा रहे हैं, और ना ही वो टैक्सेस दे पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनको सबसे बड़ा ये डर सता रहा है कि कहीं पर उनकी बसें और गाड़ियों को जो है बैंक जो है नाम न कर दे। समस्या हमारे साथ बहुत बड़ी है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ब जल्द इसके ऊपर कदम उठाए। और अब तो वार लेवल पे करने की बात है, क्योंकि जब भी सरकार कदम उठाने की बात करती है या करती है, उसमें इतना गैप रह जाता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो जाती है। जैसे आज हो गई है, 90 दिन निकल गए, लोगों के अकाउंट एनपी हो गए। अब मदद मिलेगी तो सरकार ही हमको बचा सकती है कि वो केंद्र सरकार से बात करे, उसको एनपी ना होने दे या करने दे। तो अल्टीमेटली ये सारी समस्याएं जो है उससे जो है हमारा पर्यटन जूझ रहा है। और हमने उनसे ये भी आग्रह किया है कि पहली जून से जब और कार्य को हम खोल रहे हैं, तो होटलों को भी जो है जो बंदिशें लगाई गई, होटल हालांकि खुले हैं, ऑफिशियली तो खुले हैं, मगर बंद करने पड़े क्योंकि खर्चा नहीं निकला, लोगों ने बंद कर दिया। मगर जो आरटीपीजीएस की जो रिपोर्ट है उसको रद्द किया जाए, उसको लाने की आवश्यकता नहीं। आईसीएमआर ने भी कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली जो ई पास कर दिया, उसकी जगह ई रजिस्ट्रेशन थी, वो ठीक था, ई रजिस्ट्रेशन का कोई भी आ सकता था, उसको ट्रैक कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है कि होटल या जितनी भी पर्यटन इकाइयां हैं वो पूर्णतः जो एसओपीज का पालन करती हैं, जिसका प्रमाण आपको मिलता है कि 6 महीने तक होटल खुले रहे, सारी पर्यटन इकाइयां खुली रही, कोई भी आदमी ऐसा एक भी केस नहीं आया कि पर्यटन के कारण जो है किसी को कोविड का केस हो गया। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।